तो ये बात सब गाइस कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जी हाँ, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स का। और मुझे पता है कि इसका एपिसोड लाने में बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया है, लेकिन अब से इसका एपिसोड रेगुलर आएगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक दिन में 3 वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक हल्का सा रिकैप कर देता हूँ कि अभी तक इस कहानी में हुआ क्या था। तो सिंपल बात यह है कि ये चिन जो है अपने जितने भी फ्लावर गॉड पैलेस के मेंबर थे उन सब के साथ यहाँ पर एनसीयू के साथ फाइट करने के लिए आ गया था, लेकिन वहाँ पर एक बैरियर लगा हुआ था और वहाँ पर 2 एंशिएंट गॉड मौजूद थे। और ये चिन जो है वहाँ पर अपना डिवॉर्मिंग बीस्ट और वो जो है आइस ड्रैगन को अपीयर कर लेता है, तो उन लोग सामने वाला एंशिएंट बीस्ट लोग एंशिएंट गॉड लोग डर जाते हैं। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं ये चिन उन लोग को बोल रहा था क्या तुम लोग बात करना चाहते हो इस चीज़ के बारे में। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 एंशिएंट गॉड का स्पिरिट बॉडी अपीयर हो गया था। तभी वहाँ पर मेल स्पिरिट बॉडी से आवाज़ आता है कि ये चिन, अगर तुम यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर छोड़ के जाते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम लोग तुम्हें नहीं रोकेंगे। लेकिन हाँ, तुम्हें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम जो बस अपना पर्सनल मैटर ही सेटल डाउन करोगे, विंड एंड स्नो किंगडम को कोई भी हानि नहीं पहुंचाओगे। तो यह बात सुनकर तो येशिन बोलता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर बस अपना पर्सनल मैटर ही सेटल डाउन करने के लिए आया हूँ, आपके क्लैन को कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। और फिर वो जो है वहाँ से जाने लगता है, तो वो आइस ड्रैगन उसको आवाज़ लगाता है। तो येशिन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा। और वो जो है वहाँ से आगे चला जाता है। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम एनसीयू का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो आराम कर रही थी अपने विला में अपने सिंहासन पर बैठ के। तभी वहाँ पर ये चिन आ जाता है, तो उसको देखकर एनसीयू बोलती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर आ चुके हो। तो ये चिन उसको बोलता है कि भले यह जो है विंड एंड स्नो किंगडम है, लेकिन यहाँ तो वाकई में बहुत ज़्यादा ही ठंड है। तो इसका यह बात सुनकर एनसीयू बोलती है तुम तो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स हो, तो क्या तुम्हें अभी भी ठंड लग रहा है। तो ये चिन बोलता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम जो है कोल्ड को सरवाइव कर सकती हो, लेकिन तुम जो है उस कोल्ड का क्या करोगे जो कि तुम्हारे सीने में दफन हो रखा है। और उसको बोलता है कि तुम मुझे यह बताओ कि यहाँ पहुँचने में तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा होगा, तो क्या तुम अपने आप को अभी भी रिफ्लेक्ट करती हो। तो एनसीयू हैरान होती है, बोलती है रिफ्लेक्ट करने में आखिर रखा ही क्या है। और फिर तभी हम देखते हैं कि एनसीयू आसमान में जाने लगती है, फ्लाई करने लगती है और बोलती है कि देखो अगर ये दिन आना ही था तो हम लोग इस चीज़ को जल्द ही ख़त्म कर दें तो ये अच्छा होगा। और वो तैयार हो गई थी, तो येचिन तैयार हो जाता है। तभी एनसीयू जो है येचिन के पैर के पास एक फॉर्मेशन अपीयर कर लेती है, तो येचिन सही समय पर उस फॉर्मेशन से बाहर आ जाता है, क्योंकि उस फॉर्मेशन से आइस निडल अपीयर होने लगे थे जो कि येचिन पर अटैक करना चाह रहे थे। तभी येचिन जो है एनसीयू का पीछा करने लगता है और एनसीयू जो है उससे दूर भागने लगती है और उस पर जो है आइस बीम से अटैक कर रही थी। लेकिन तभी येचिन जो अचानक से एनसीयू के पास आके उसको एक पंच देता है, जिससे एनसीयू थोड़ा सा घायल होकर पीछे हट जाती है और वहां से गायब हो जाती है। एनसीयू जो पीछे आके येचिन पर आइस निडल से अटैक कर देती है, तो येचिन जो है शील्ड बना के उन सारे आइस निडल को डॉज कर लेता है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। जैसे ही वो रिलैक्स होता है और वो देखता है कि वो जो चारों तरफ से आइस निडल से घिरा हुआ है, तभी एनसीयू उस पर अटैक करती हुए बोलती है कि तुम मर जाओ। और फिर वो सारे अटैक जो है येचिन को लग जाते हैं, जिससे कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही धुआं हो जाता है आइस निडल के कारण। तो यह चीज़ को देखकर एनसीयू को 1 सेकंड के ऐसा लगता है कि येचिन जो है मारा गया है, लेकिन तभी उन धुओं में से बहुत ज़्यादा एनर्जी का फ्लक्चुएशन होने लगता है जो कि गोल्डन कलर का था। और तभी येचिन वहाँ पर एक एनर्जी का ब्लास्ट करता है, जिससे एनसीयू को थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। और फिर तभी येचिन जो है वहाँ पर अपीयर हो गया था इंटरनल डिवाइन आर्मर को पहनकर, और बोलता है तुम एक लड़की हो, लेकिन तुम तो वाकई में बहुत ज़्यादा ही क्रूर हो, ये वाकई में तुम्हें शोभा नहीं करता है। तभी एनसीयू उसको बोलती है कि अच्छा तो तुम्हारे पास सही में इंटरनल डिवाइन आर्मर मौजूद है। तो येचिन बोलता है कि ऑब्वियस सी बात है, तुमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंशिएंट गॉड को बुलाया है तुम्हारा मदद करने के लिए, तो मैं यह सब चीज़ क्यों हाइड करूँ तुमसे। और तो ये बात सुनकर एनसीयू बोलती है कि भले जो है ये इंटरनल गॉड आर्मर तुम्हारे पास है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि
मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम जो मेरे एक्सट्रीमली कोल्ड वर्ल्ड ऑफ विंड एंड स्नो किंगडम को कैसे हैंडल करते हो। जो एंसुई थी वो जो वहाँ पर अपना कोल्ड एनर्जी पूरा फ्लो करने लगती है और फिर वो एक एनर्जी बॉल बना के येचन पर अटैक करने के लिए चली जाती है। तो येचन भी उसको काउंटर करता है। तो उन लोग दोनों का अटैक जब एक दूसरे से टकराता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा एनर्जी बीम जनरेट होता है और यह चीज़ सब लोग भी देख रहे थे, जो कि बाहर वो दोनों एंशिएंट गॉड थे वो भी और वो दोनों डिवाइन बीस्ट थे वो भी। तभी हम देखते हैं कि उन लोग दोनों जो है एनर्जी बॉल के फॉर्म में उस पैलेस से बाहर आ गए थे और वहाँ से बाहर आके फाइट कर रहे थे। और इस चीज़ को देखकर टेंटाई जो भी थोड़ा सा बोल सकते हो टेंशन में थी येचन के लिए। और हमें धीरे धीरे उन सारे फ्लावर गॉड पैलेस का मेंबर का सीन दिखाया जाता है, जिसको जो येचन ने यहाँ पर लेके आया था फाइट करने के लिए। वो सारे बंदे जो है येचन का फाइटिंग देखने लगते हैं, क्योंकि उन सब को येचन का बहुत ज़्यादा ही चिंता हो रहा था। और फिर तभी हम उस गॉड का भी सीन देखते हैं जहाँ पर वो भी येचन के लिए ही चिंता कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि येचन जो है एंसुई पर अटैक कर रहा था। तो यह देख कर वो एंसुई जो है उसके आगे आगे भाग रही थी, क्योंकि वो उसका अटैक नहीं रोक पा रही थी। तभी वो जो है येचन से बचते हुए अर्थ के जैसा दिखने वाले प्लेनेट से बाहर आ जाती है और सूरज की तरफ बढ़ने लगती है, एक स्टार की तरफ बढ़ने लगती है। और हम देखते हैं कि एंसुई के चेहरे पर एक हल्का सा एविल जैसा स्माइल हमें दिखाया जाता है। और फिर तभी उन लोग जो है वो उस सूरज के बहुत ज़्यादा नज़दीक से गुजर रहे थे और मेरे ख्याल से ये एंसुई का ही प्लान होगा। तभी हम देखते हैं कि एंसुई के चेहरे पर फिर से एविल जैसा स्माइल दिखाया जाता है और फिर वो जो अचानक से उस बर्निंग स्टार के पास आके रुक जाती है। तो यह चीज़ देख कर येचन भी हैरान था और उसको बोलता है कि तुम्हारा तो आइस पावर मौजूद है, तो तुम यहाँ पर इस स्टार के सामने आके क्यों फाइट करना चाहती हो, तुम क्या पागल हो गई हो। तो एंसुई बोलती है कि मैं पागल हो गई हूँ क्योंकि ये बर्निंग स्टार बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इसके आसपास कोई भी स्पेस पावर मौजूद नहीं होता है, यूनिवर्स पावर मौजूद नहीं होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा वरीड थी कि मैं तुम्हारा इंटरनल गॉड आर्मर को कैसे ब्रेक करूं और मैं देखना चाहती हूं कि क्या वो इस चीज़ में सर्वाइव कर पाता है या फिर नहीं। तो ये सब बात सुनकर येचन हैरान हो जाता है। अब बोलता है कि कहीं तुम इस स्टार का पावर का यूज़ तो नहीं करना चाहती हो मुझ पर अटैक करने के लिए। तो एंसुई बोलती है कि हाँ तुमने सही गेस किया। अब बोलती है कि मैंने यहाँ पर आने से पहले जो फायर गॉड किंग था उसके फायर डिवाइन पावर को मैंने मास्टर कर लिया है। तो अगर मैं इसका यूज़ करती हूँ तो मेरा जो सोल है वो तो बच जाएगा, लेकिन हमारा बॉडी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन मैं एक मैटर के रूप में जिंदा रह जाऊंगी। लेकिन हाँ मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वापस से सॉलिड बनने में और मैं जिंदा ही रहूँगी। तो लेकिन तुम इस चीज़ को सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और वो खुश होने लगती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।